नमस्कार। मैं योग नेचुरोपैथ प्रदीप सिंह पुंडीर। आज कपालभाति के बारे में बात करेंगे कि कपालभाति कैसे करनी चाहिए। देखिए, मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने बहुत लोगों को कपालभाति कराई। जिनको हाई बीपी है उनको भी कपालभाति कराई है। कभी कोई कपालभाति से दिक्कत नहीं हुई है, बशर्ते कि कपालभाति की स्पीड को हम ध्यान रखेंगे कि कपालभाति को हमें किस स्पीड में करना है। कपालभाति की जो गति है वो धीरे रखेंगे। जो हम बहुत तेज गति से करते हैं, बच्चे कर सकते। 40 प्लस होने के बाद में आज के समय में हमारे शरीर में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमारे शरीर में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो तीव्र गति से कपालभाति न करें। 1 मिनट में 60 बार स्ट्रोक लगाएं, 60 बार से कम लगाएं, 60 बार से ज़्यादा स्ट्रोक ना लगाएं कपालभाति में। ठीक है, तो ज्ञान मुद्रा लगा लें। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा लगा करके कपालभाति में पहले बैठने की पोजीशन, कि कपालभाति में कभी इस तरीके से ना बैठे। इसका मतलब है हमने बॉडी को टाइट कर दिया है। बॉडी को टाइट करके कपालभाति में नहीं बैठेंगे, हमें बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, इस तरीके से। ठीक है, हाथों को बिल्कुल ढीला इस तरीके से ज्ञान मुद्रा लगा करके रखेंगे और स्पाइन को भी बिल्कुल सीधा रखेंगे लेकिन टाइट नहीं रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से बैठे। कपालभाति करते करते अगर आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो उसका ध्यान रखें, दोबारा से फिर स्पीड को नियंत्रित करें। यानी कि 1 मिनट में 60 बार से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। आधे आधे घंटे कपालभाति करते हैं मेरे स्टूडेंट, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम्स भी रही हैं। ठीक है, और दिक्कतें भी हैं। कभी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे से 45 मिनट 30 मिनट 45 मिनट कपालभाति ऐसे बैठ के कर लेते हैं जैसे बहुत आराम से, और बहुत फायदा हुआ है उसका। कपालभाति दरअसल है क्या? कपालभाति ये एक क्रिया है। ठीक है, अब प्राणायाम में इसकी काउंटिंग होने लगी है आज के युग में। कपालभाति का जो मेन है कि कपाल शुद्धि के लिए इसको किया जाता है। यानी कि हम फोर्सफुली सांस को जब बार बार बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो दोनों नाड़ियां शुद्ध होती हैं। इंगला और पिंगला दोनों नाड़ियां शुद्ध होती हैं। ईड़ा और पिंगला नाड़ी शुद्ध होती हैं। दोनों नाड़ियां शुद्ध होने से वात पित्त कफ तीनों दोष संतुलित होते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य स्वर हमारा राइट नोस्ट्रल सूर्य स्वर है और लेफ्ट नोस्ट्रल हमारा चंद्र स्वर है। तो सूर्य चंद्र का बैलेंस जब शरीर में होगा तो वात पित्त कफ तीनों दोष संतुलित हो जाते हैं। तो ये शुद्धिकरण के लिए क्रिया है कपालभाति की। और क्योंकि पेट को बार बार फोर्सफुली जब हम अंदर की तरफ इसमें स्ट्रोक लगाते हैं, फोर्सफुली अंदर की तरफ धक्का मारते हैं पेट में, तो पेट के इंटरनली फंक्शन की एक्सरसाइज हो जाती है। हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को जब एक्सरसाइज मिलती है तो वो क्या होंगे? एक्टिव हो जाएंगे। आप जब जिम वगैरह करने जाते हैं या कोई और भी एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ की एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ मजबूत होता है, पैर की एक्सरसाइज करते हैं तो पैर मजबूत होता है। इसी प्रकार जब इंटरनल फंक्शन की जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इंटरनल फंक्शन की एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा? आपका इंटरनल फंक्शन एक्टिवेट होगा, आपका इंटरनल फंक्शन सक्रिय होगा, मजबूत होगा, जो अपना काम सुचारू रूप से ढंग से करेगा। और कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं पेट के अंदर तो वो सब दूर होंगी। स्पीड को नियंत्रित कैसे करेंगे? स्पीड को नियंत्रित करने का कपालभाति में स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हम कोई घड़ी रख लें।
स्टॉप वॉच लगा लें जिसमें सेकंड चलती हैं, उसके हिसाब से चलें और मन मन में काउंटिंग करें अपना, और उसकी काउंटिंग को और अपनी काउंटिंग को मैच करें कि जब उसमें 60 सेकंड हो तो हमारी काउंटिंग 60 से कम हो। लग रहा है स्पीड बढ़ रही है तो फिर रुक जाए। यानी कि पेट को जब हम अंदर धक्का मारेंगे तो उसको ढीला छोड़ने का मौका भी तो दें। अंदर उसको हमने टाइट किया है तो फिर उसको ढीला छोड़ें, फिर टाइट करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। तो जितना टाइट करें और ढीला छोड़ें तो वो एक टाइमिंग बन जाती है। इस प्रकार से आप कपालभाति करें, फिर उसका लाभ देखें कि उसका क्या लाभ है। बहुत फायदे हैं। हमारा इंटरनल फंक्शन एक्टिव हो जाता है। इंटरनल फंक्शन एक्टिव हो गया तो एक्सटर्नली पूरी बॉडी में उसका रिजल्ट दिखने को मिलता है।